काल रूपी सर्प संसार में मुंह फाड़े बैठा है। एक होठ जमीन पर और एक आसमान में है। हम और आप सभी उस काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हैं और वो एक एक करके सबको निगल रहा है। नंबर सबका ना है, बचने वाला कोई नहीं है। परंतु सूत जी महाराज कहते हैं काल रूपी सर्प से यदि बचना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है और वो है श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण करने से काल रूपी सर्प के मुंह में कभी नहीं आना पड़ता। जन्म वर्ण के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। परंतु आधे श्लोक में एक बात और कह दी सूत जी महाराज ने कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से 7 दिन में ही जन्म वर्ण के बंधन छूट जाते हैं। परंतु उस भागवत को सुनने से कौन सी कि कलौ कीरेण भाषितुम, जो कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए शुक्रताल में सुनाई थी। सज्जनों, इस शब्द को कहने की क्या जरूरत थी? कोई 2-4 भागवत तो है नहीं, 10-8 होती तो कह सकते थे कि भाई उस भागवत को सुनाने से। ये बात इसलिए कही सूत जी ने क्योंकि हमारे संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। उन्हें मालूम थी कि ऐसा कलयुग आगे आने वाला है कि ब्राह्मण पंडित भागवत नहीं सुनाएंगे, गीत गाए गाए के और नचाए नचाए के ही 7 दिन पार कर जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं भैया ऐसे कल्याण नहीं होगा। शुद्ध भागवत की कथा सुनाई थी ना सुखदेव जी ने, तो कोई ताल मजीरा है कि गीत गाने के नाचना कूदना थोड़ी हुआ था। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया कि कलौ कीरेण भाषितम्। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए सुनाई थी उस कथा के श्रवण करने से।